तुम्हें ज़रा सा ख्याल नहीं आया कि तुम रियलिटी में किसी का मर्डर कर रहे हो? नहीं, असलियत और मुझे वैसी दुनिया में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। वो गेम मुसलसल खेली तो इसके जहन में ये चीज़ ने जन्म लिया कि अगर गेम में ऐसे हो सकता है तो रियलिटी में भी ऐसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिफ शरीफ आपके खिदमत में हाजिर है। ऑनलाइन गेमिंग का जुनून एक और जान निकल गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सचल गोट है ये मेरे पीछे सचल पुलिस स्टेशन है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आज से कुछ रोज़ कबल हैदराबाद के शहरी शाहजेब जो कि ऑनलाइन टैक्सी चलाया करते थे, वो एक ड्राइव लेकर कराची आते हैं और कराची में उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। ये कत्ल किसने किया और क्यों किया और इसमें ऑनलाइन गेमिंग का क्या किरदार है, ये तमाम तर चीज़ें आज आपको इस स्टोरी में बताएंगे। थाने के अंदर चलेंगे, आपकी उस मुलजिम से भी मुलाकात करवाएंगे जिसने ऑनलाइन गेमिंग के जुनून में आकर शाहजेब का कत्ल किया, और इस केस के SIO जो हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि पुलिस ने इस मुलजिम को किस तरह गिरफ्तार किया। मेरे साथ इस वक्त मुलजिम समद मौजूद है, इससे बात करेंगे ये वाक़या किस तरह पेश आया और इसने जो है शाहजेब का कत्ल किस तरह किया, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समद, मुझे ये बताइएगा ये क्या हुआ, किस तरह ये वाक़या पेश आया? मुझे गेमिंग का शौक़ था, गेमिंग की वजह से ये सब हादसा पेश आया। कौन सी गेम का शौक़ था? पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी। तो ये तुमने ये सब किस तरह किया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो, ये किस तरह किया तुमने? जैसे हम गेम में करते हैं उसी तरह से मैंने हर चीज़ की। अब गेम और हकीकत में मुझे फ़र्क नहीं पता था। अच्छा, गेम और हकीकत का तुम्हें नहीं पता था? नहीं, गेम में मैं बहुत ज़्यादा एडिक्शन में उसकी पागल हो गया था। अच्छा, तो तुमने जो है वैसे किस तरह इसको बुलाया और कहाँ पर जाके ये सब हुआ? मैंने इसको ऑनलाइन किसी ज़रिए से बुलाया था, ऐप के ज़रिए। वही जैसे हम गेम में करते हैं, गाड़ी हम ले लेते हैं फिर हमारी लेवल अप होती है, उसी तरह से मैंने सब कुछ किया। तो तुम्हें ज़रा सा ख्याल नहीं आया कि तुम रियलिटी में किसी का मर्डर कर रहे हो? नहीं, असलियत और मुझे वैसी दुनिया में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। तो अभी डर लग रहा है, अभी खौफ तो हो रहा होगा अभी? जी, मुझे ये सब होने के बाद एहसास और सब कुछ हुआ। अच्छा, तो ये कितने अरसे से तुम गेम्स वगैरह ये खेल रहे हो? 5 साल से। तो ये जो वेपन था ये कहाँ से आया जिससे तुमने शाहजेब का कत्ल किया? ये मेरा अब्बा का लाइसेंस वाला वेपन है, किसी को नहीं पता था मैंने हरकत की है। अच्छा, जी। तो तुमने अपने ही अब्बू का लाइसेंस वाला वेपन उठा कर तुमने शूट कर दिया उसे? जी। वैसे करते क्या हो तुम? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में हो? अभी मैंने इंटर का फर्स्ट ईयर दिया हुआ है, मैट्रिक कर चुका हूँ। अच्छा, मैट्रिक कर चुके हैं। तो कितना टाइम वैसे देते हैं रेगुलर लाइफ में गेमिंग को, कितनी देर गेमिंग खेलते थे? 6-7 घंटे। 6-7 घंटे गेमिंग खेलने की वजह से आपने जो है वो ये सब, वो गाड़ी थी, वो गाड़ी का क्या बना, वो कहाँ लेके जा रहे थे, क्या सीन था उसका? गाड़ी जैसे गेम में हम करते हैं, मैंने वही सब चीज़ें वापस दोहराने की कोशिश की, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि असल ज़िंदगी और ऐसी हमारे दिमाग की ज़िंदगी ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो तुम गाड़ी ले जा नहीं पाए? नहीं, क्यों? ट्रैकर की वजह से बंद हो गई। अच्छा, वो बंद हो गई थी। वो तुमने उसको शूट कर दिया, उसको कत्ल कर दिया, तब भी तुम्हें पता नहीं चला कि वो रियलिटी है या गेम में तुम कर रहे हो? उसके बाद मुझे एहसास हुआ बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद तुम्हें एहसास। ये जी मुलजिम मेरे साथ मौजूद था जिसने कहा है कि इसको ये सब करने के बाद जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया तब इसको इस बात का एहसास हुआ कि ये गेम नहीं बल्कि रियल लाइफ के अंदर जो है इसने एक शख्स का कत्ल कर दिया। मज़ीद जो है इसकी डिटेल्स जो हैं ये इस केस के जो SIO साहब हैं उनसे जानेंगे। हमें ये बताइएगा कि ये शाहजेब का जो कत्ल हुआ उसमें पुलिस किस तरह इस मुलजिम तक पहुंची, किस तरह इसको गिरफ़्तार किया, किस तरह इसे ट्रेस किया? इसका तफ्तीश का आगाज़ हुआ क्योंकि ये ऑनलाइन इन ड्राइव टैक्सी बुक हो गई थी, नंबर 1। नंबर 2, शाहजेब का जो मोबाइल फ़ोन था उसका जब हमने डेटा मंगाया तो उसमें इसी की कॉलें थी, 6 कॉलें लगी थी। जब वो कोरंगी क्रॉसिंग में एक सवारी जो हैदराबाद से लेके आया वो उसने वहाँ छोड़ी थी, और उसके बाद ये उससे बातचीत शुरू हुई थी। इसने गाड़ी बुक की तो फिर उसने बोला मैं आ रहा हूँ। जब रास्ते में वो शाहजेब इसको पिक करने के लिए आ रहा था तो बीच में इसने उसको कॉलिंग की थी कि कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो। उसके बाद जब इसके सोसाइटी में गाड़ी पहुँची है तो वहाँ की हमें गाड़ी की ट्रैकर लोकेशन भी मिल गई और वहाँ की CCTV फुटेज से भी मालूम हुआ कि इस तक गाड़ी पहुँच गई है। उसके बाद ये गाड़ी में बैठा है। इसके बैठने के बाद भी जो है ना जो टेक्निकली सबूत थे वो हमें मिले और हमने उससे इस तफ्तीश का आगाज़ शुरू किया
और हमने बहुत जल्द इसको गिरफ़्तार कर लिया। जब इसको गिरफ़्तार किया तो इससे तमाम मालूमात जो इसने अभी आपसे शेयर की दौरान इन्वेस्टिगेशन इसने बताया, ये वैसे हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। ये इसकी एज जो है वो 18 साल है, अभी इसका शनाख्ती कार्ड बना है। और ये असल में इसने जो बताया हमें कि इसको इंतहा की हद तक गाड़ी चलाने का शौक़ है। सही। और इसने अपने वालिद को कई मरतबा बोला था कि मुझे गाड़ी लेके दो। वालिद के हालात ठीक नहीं थे तो उसने मना किया कि मैं गाड़ी अभी नहीं ले सकता। एक तो इसका सिनेरियो ये है कि इसको गाड़ी चाहिए थी चलाने के लिए। दूसरा फिर आता है कि वो गेमिंग वाला। गेमिंग में फिर इसने जब वो गेम मुसलसल खेली तो इसके जहन में ये चीज़ ने जन्म लिया कि अगर गेम में ऐसे हो सकता है तो रियलिटी में भी ऐसे हो सकता है। तो फिर इसके वालिद साहब की 9mm पिस्टल दायरे घर में बंदा दराज में रखता है, बच्चा घर का था, उसने दराज से निकाली और उसने ये प्लान इसने जहन में बनाया और इस तरीके से उसने ये हरकत कर दी। डेड बॉडी फेंकी, उसके बाद ये गाड़ी को साफ़ करके घर ले जाने, घर नहीं लेके जाता, कहीं और लेके जाता। वो अभी अपना उसको उधर ट्रैकर बंद हो गया। तो ट्रैकर जब बंद हुआ तो ये गाड़ी छोड़ के वहाँ चला गया। और अभी जब हमने इसको इंटरोगेट किया तो ये बता रहा है कि अभी तक इस वक्त तक यही बता रहा है कि मैं इस काम में अकेला हूँ, मेरे साथ कोई और नहीं है। अब ये अंडर रिमांड है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हो सकते कुछ मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए, लेकिन फिलहाल अभी तक जो नज़र आ रहा है वो मुल्ज़िम ये ही है और ये एक ही है। क्या ये गेम्स इतनी ख़तरनाक होती हैं वो किसी को भी अपनी रियल लाइफ के अंदर और जो गेमिंग लाइफ है उसमें फ़र्क महसूस नहीं कर सकते लोग? देखें, तमाम गेम्स ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे हैं जिससे काफ़ी सारे इंसिडेंट पहले भी ऐसे रोनमा हो चुके हैं, वाक़यात आए हैं सामने। बहरहाल बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल इंतहा की हद तक बच्चों को मोबाइल के इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर वो गेम खेल रहे हैं तो कौन सी खेल रहे हैं, उसमें क्या होता है, वो ज़रा जो है ना वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो ये कोशिश करें जो पुरतशद्दुद गेमें हैं जिसमें ख़ास तौर पे लड़ाई है, फायरिंग है, इन ऐसी चीज़ों से बच्चों को दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर है मेरी नज़र में, तो ताकि ऐसे हादसा दोबारा पेश ना आए। अच्छा, तो ये जो अभी इसने मर्डर कर दिया है तो इसकी सज़ा इसको कितनी मिल सकती है? सर देखें, हमारी कोशिश है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में हम अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस केस को मजबूत से मजबूत बनाएं और मुल्ज़िम को उसके जुर्म के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा करवाएं। बाकी ये केस चलता है, ये अदालत पे मुयसर है कि इसको कितनी सज़ा होती है। अच्छा, ये मेरे साथ SIO साहब मौजूद थे जो आपको इस केस के बारे में बता रहे थे। इसी स्टोरी के साथ अपने मेज़बान आतिफ शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।